आज का मेरा टॉपिक है इंडिया पावरफुल देश कैसे हो सकता है। हमारा इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री हो सकता है कैसे। मैंने अपने सारे यूट्यूब पे अपने सारे वीडियो सारे ऑडियो के ज़रिए मैंने सब्जेक्ट्स रखे थे कि किस किस तरीक़े से हमारा इंडिया पावरफुल बन सकता है, सक्सेस बन सकता है और हमारे इंडिया की सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स है बेसिक से लेके अपर लेवल तक जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम कैसे बिना किसी को परेशानी दिए ख़त्म हो सकती है। सोचिए, हमारा इंडिया पावरफुल देश कैसे बनेगा। हमारे इंडिया में किस किन चीज़ों की कमी है कंपेरिजन अदर कंट्री। कंपेरिजन अदर कंट्री लिया जाए टैलेंटेड की, हमारे इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कोई कमी नहीं है बिकॉज बट हमारे इंडिया में उन टैलेंटेड लोगों को इतनी अहमियत नहीं मिलती जिसके जरिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। मतलब हमारे इंडिया के टैलेंटेड लोगों को बाहर, जितने भी बाहर कंट्रीज है वहाँ जाके उन्हें अपना हुनर दिखाना रहता है, चाहे स्टडी लेवल पे हो चाहे वो जॉब लेवल पे हो, वो वहाँ दिखाते हैं, उन्हें उनकी अच्छी सैलरीज मिलती है, अच्छा पैकेज मिलता है, अपनी लाइफ अपने तरीके से वो बहुत अच्छे तरीके से एक अपर लेवल तरीके से वो जीते हैं वहाँ। ठीक है। अगर हमारे इंडिया में वो टैलेंटेड लोगों को हमारे इंडिया में अगर इतनी अहमियत मिले, इतना दर्जा मिले, हमारे इंडिया के अंदर वो टैलेंटेड अगर रहे तो सोचो हमारा इंडिया कितना ज़्यादा सक्सेस होगा। पहला टॉपिक ये, हमारे इंडिया में इतने सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं, हिंदू, तमिल, गुजराती, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, भोजपुरी, कुक्ची, मारवाड़ी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवा, बुंदेलखंडी, ईसाई, इंग्लिश, इतने तरह के रिलीजन्स के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। इतने सारे इंडिया के कल्चर्स के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। हमारा इंडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे कल्चर्स के लोग एक साथ हमारे इंडिया में रहते हैं। इतने लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया में, डिफरेंट डिफरेंट, चाहे बंगाली का लैंग्वेज अलग है, गुजराती का लैंग्वेज अलग है, मराठी का लैंग्वेज अलग है, तेलुगु का लैंग्वेज अलग है, पंजाबी का लैंग्वेज अलग है, छत्तीसगढ़ी का लैंग्वेज अलग है, राजस्थानी का लैंग्वेज अलग है। अदर अदर लैंग्वेज के, अदर अदर कास्ट के लोग हमारे इंडिया में, एक हमारा इंडिया दुनिया का एक ऐसा देश है जो कि अलग अलग तरह के लोग एक साथ एक कंट्री में रहते हैं, भाईचारे के साथ, यूनिटी के साथ, प्यार से। यहाँ हर तरह के लोगों के लिए जगह है हमारे इंडिया में। सोचिए, इतने सारे लोग जो रहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, हिंदू, तमिल, गुजराती, मराठी, मुस्लिम, तेलुगु, पंजाबी, इतने सारे लोग जो रहते हैं, इनमें टैलेंटेड भी कितना है, अलग अलग लेवल का टैलेंट है। जैसे कि हिंदू में अलग लेवल का टैलेंट है, तमिल में अलग लेवल का टैलेंट है, गुजराती में अलग लेवल का टैलेंटेड है। इन सभी में अलग अलग लेवल का जो टैलेंटेड है, अगर हमारे इंडिया में ही ये टैलेंट अगर इन्हें दिखाने दिया जाए, इन्हें एक ऐसा पोस्ट दिया जाए, इन्हें एक ऐसा लेवल दिया जाए, इन्हें एक ऐसी इमेज दी जाए हमारे इंडिया के अंदर कि ये अपने हुनर हमारे इंडिया में दिखाए, हमारे इंडिया को सक्सेस बनाए। में ये मेरा पहला टॉपिक है कि अगर इस तरीके से हमारे इंडिया को पावरफुल बनाया जा सकता है। नाउ दूसरा टॉपिक आता है कि हमारे इंडिया का लॉ, सबसे पहले हमारे इंडिया का लॉ बदला जाए। अगर हमारे इंडिया के लॉ नियम्स जितने भी रूल्स होते हैं उसे अगर चेंज किया जाता है तो हमारा इंडिया कंपेरिजन अदर कंट्री, हमारा इंडिया नंबर वन देश बनेगा। जितने भी लॉज हैं, जितने भी कानून नियम है, हाँ आप सभी जानते होंगे हमारे इंडिया में जितने भी क्रिमिनल, जितने भी क्राइम्स होते हैं उसके लिए सजा कैसे मिलती है। कितने कानून के चक्कर लगाते रह जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाते हैं, क्या उससे परफेक्ट टाइमिंग में वो सजा मिलती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में करप्शन भरा पड़ा हुआ है। अगर हमारे इंडिया में एक बड़े से बड़ा केस क्यों ना हो, उसकी सजा अगर एक साल के अंदर, कैसा भी केस क्यों ना हो, कितने भी रईसों का केस क्यों ना हो, उसकी अगर एक साल के अंदर सजा मिलने लगेगी तो हमारे इंडिया का क्राइम काफ़ी हद तक कम होने लगेगा। और तो और हमारे इंडिया के अंदर सारी औरतों, सारी बच्चियों, सारी लेडीज़ों और सारी गर्ल्स की सेफ्टी के लिए अगर ये कानून आता है कि हमारे इंडिया में अगर कोई भी लड़का, कोई भी आदमी या कैसा भी अगर किसी लड़की के साथ रेप करता है तो उसकी सजा उसे 6 महीने के अंदर ही मिल जाएगी। यानी कि उसे 30 से 40 साल की जेल की सजा मिलेगी और उसे सजा के रूप में उसे
लिखा दिया जाएगा, मतलब उसकी मर्दानगी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। कोई भी लड़का, कोई भी आदमी कैसा भी क्यों ना हो, अगर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे भी जेल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पुलिस उसे उसी समय अरेस्ट कर सकती है, उचित सजा उसे भी देगी। इस तरीके से हमारे इंडिया में जितने भी रेपिस्ट लोग हैं उसे अगर तुरंत सजा मिलने लगेगी, ऐसे केसेस में कोई बेल नहीं होगा, तो सोचिए हमारे इंडिया में क्या रेप होगा। रेप करने वाले सोचेंगे लाख बार नहीं, करोड़ों बार सोचेंगे कि हमें रेप करना चाहिए, क्योंकि रेप करने की सजा 40 से 50 साल की मिलने वाली है। और तो और अगर हम 30 से 40 साल के बाद जेल से निकलते भी हैं तो हम तो, हमारी नपुंसक, हमारी मर्दानगी को तो खत्म ही कर दिया गया है। तो इस डर से कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की, किसी भी औरत के साथ रेप करने से लाख करोड़ों बार सोचेगा। इस तरीके से हमारे इंडिया में रेप जैसी घटनाएं खत्म होने लगेगी। दूसरा मेरा टॉपिक है, जिस तरीके से कानून नियम, मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा इंडिया पावरफुल देश ऐसे बनेगा कि रेप से और क्राइम से रिलेटेड लॉ को चेंज किया जाए। नाउ तीसरा टॉपिक मेरा ये है कि हमारे इंडिया में जितने भी बसेस हैं, जितने भी बस की फैसिलिटीज़ हैं, अगर उसे डिफरेंट कर दिया जाए, जैसे कि लेडीज़, जो सिंगल लेडीज़ अगर सफ़र कर रही है तो उसके लिए लेडीज़ बस अलग होगा, जो सिंगल मैन या सिंगल बॉय सफ़र कर रहे हैं उसके लिए जेंट्स बस अलग होगा, ठीक है। एंड देन जो फैमिली के साथ सफ़र करते हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए फैमिली बस होगा। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बसेस हो जाएंगी, तो मतलब एक रहता है ना कि अगर आपके साथ छेड़छाड़ हो रहा है तो इस तरीके से भी आप बच सकते हैं। और इंडिया में ये थर्ड रूल के जरिए भी हमारा इंडिया बाकी देशों के मुकाबले पावरफुल देश बन सकता है। हमारे इंडिया में अगर वोटर आईडी कार्ड सिस्टम जो है हमारे इंडिया का सबसे पावरफुल ऐसे होना चाहिए कि अगर हमारे इंडिया में, मेरा चौथा टॉपिक ये है कि हमारे इंडिया में अगर इंडिया में जीपीएस वोटर आईडी कार्ड आता है, पूरे इंडिया में जनगणना कराई जाए, जो भी इंडिया में रहता वो इंडियन है, तो जीपीएस वोटर आईडी कार्ड जिस समय जनगणना की टीम उनके घर गई है उसी समय वो जीपीएस वोटर आईडी कार्ड उन्हें देगी। ये जीपीएस वोटर आईडी कार्ड फायदा ये होगा इसका कि कानून के जरिए सरकार 24 घंटे हर व्यक्ति पे नजर रख सकती है कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अगर कोई क्राइम करके भागता है तो उसे कानून या पुलिस आराम से पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि हमारा इसमें दो प्रॉफिट होंगे। अगर जीपीएस वोटर आईडी कार्ड आता है तो जो हमारे इंडिया में अनलीगल तरीके से बाहर के देश जो रहते हैं या क्रिमिनल रहते हैं या गैंगस्टर लोग जो रहते हैं, आईएसआई वाले लिंक वाले जो लोग रहते हैं, वो एक वहीं हमारे इंडिया से खदेड़ दिए जाएंगे। क्योंकि आप हमारे इंडिया के नहीं हो तो आप इंडिया में आप नहीं रह सकते हो। इंडिया में वही लोग रहेंगे जो इंडिया के हैं। तो जीपीएस वोटर आईडी कार्ड से सामने आ जाएगा, जितने भी आतंकवादी, जितने भी गैंगस्टर लोग हैं उनका सामने आ जाएगा कि कौन है और उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो हमारा देश इससे सुरक्षित भी होता है। जीपीएस वोटर आईडी कार्ड से प्रॉफिट ये होता है कि हर इंसान के पास जीपीएस वोटर आईडी कार्ड होता है, तो कोई भी इंसान कहीं पर भी अगर जैसे कि मिस्ड होता है तो उसे ढूंढ लिया जा सकता है। हर टोल पे 24 घंटे जीपीएस वोटर आईडी कार्ड की चेकिंग चलेगी। मोबाइल में एक ऐसा ऐप रहेगा जिसे जीपीएस वोटर आईडी कार्ड को टच करके पता लगाया जा सकता है कि आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो फेक है या रियल है। अगर फेक हुआ और आपने अगर गलत वोटर आईडी कार्ड अपने तरीके से बना के अपने पास रखे हो और वो इंडियन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से नहीं है, तो आपको 10 से 15 साल की सजा हो सकती है गलत जीपीएस वोटर आईडी कार्ड रखने के जुर्म में। इस तरीके से, ये चौथा मेरा टॉपिक है, इस तरीके से हमारा इंडिया कंपैरिजन बाहर देशों में पावरफुल देश बनेगा। और ये बाहर के देश के लोग जितने भी हमारे इंडिया में, उन्हें एयरपोर्ट पे ही जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए जीपीएस वोटर आईडी कार्ड उन्हें भी दिया जाएगा, ताकि अगर वो भी हमारे देश में अगर कोई भी क्राइम करते हैं या किसी तरीके से वारदात करते हैं तो उसे ईजिली पकड़ा जा सकता है। मेरा पांचवा रूल ये है कि हमारा इंडिया कैसे बाकी लोगों से कंपेरिजन बाकी देशों से पावरफुल बन सकता है। पांचवा टॉपिक मेरा ये है न्यू लॉ ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम। अगर हमारे इंडिया में जनसंख्या लिमिट का अगर रूल और कानून आता है तो हमारा इंडिया बाहर के देशों से ज़्यादा कंपैरिजन हमारा इंडिया पावरफुल देश बन सकता है। अगर हमारे इंडिया में ये रूल आए कि जिनकी भी शादी होती है अब से उनकी शादी
कोर्ट मैरिज होना अनिवार्य। हमारे पूरे इंडिया में जनगणना से पूरी जनगणना कराई जाए, जनगणना से ये लिस्टेड आ जाएगा किन किन घरों में कौन कौन रहते हैं, कौन अनमैरिड है, कौन मैरिड है, या किन की शादी होने वाली है। ये लॉ आए कि हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में जो भी शादी होगी, जैसी भी शादी होगी, सबसे पहले कोर्ट मैरिज होगी। कोर्ट मैरिज के बाद आप जो भी शादी करना चाहे, जो भी रीति रिवाज करना चाहे, करा सकते हो, लेकिन सबसे पहले कोर्ट मैरिज जरूरी है। कोर्ट मैरिज से प्रॉफिट ये हो रहेगा कि कोर्ट में उसकी एंट्री रहेगी, कौन इंसान मैरिज किया है, कितने कौन सी डेट को, एंड देन उसकी एक रिपोर्ट जाएगी हॉस्पिटल्स में, एक रहेगी गवर्नमेंट में। हॉस्पिटल में इसलिए कि अगर हॉस्पिटल में वो लड़का या लड़की जो भी प्रेग्नेंट्स आते हैं, उनका चेक निकाला जाएगा कि यू आर अ मैरिड। अगर आप शादीशुदा हो तो उन उस हॉस्पिटल में उसकी लिस्ट रहेगी, सिस्टम में वो चेक करके, नाम चेक करके, आपका जो भी मतलब शादी सर्टिफिकेट का जो नंबर आप बताएंगे, तो उसे एग्जैक्टली पता चल जाएगा आप हस्बैंड वाइफ हैं करके, ठीक है, और आपके बच्चे हैं ये। इस तरीके से अगर उस समय वहाँ ऑपरेशन होता है बच्चे का, जो भी एक बच्चे के बाद माता का ऑपरेशन कर दिया जाए, उसके पिता का भी उसी समय उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर दिया जाए, नसबंदी, कि आपका दूसरा बच्चा अब नहीं होगा। हमारे इंडिया में ऐसा लॉ आए कि हम दो हमारे एक, अब से जो भी मैरिज करेंगे, या जो भी हमारे इंडिया में मैरिज रिकॉर्ड लिस्ट में हो जाएगा, दूसरा जो भी मैरिज करेंगे उसके एक ही बच्चे रहेंगे। इस तरीके से हमारे इंडिया की जनसंख्या लिमिट होने लगेगी, और जैसे हमारे इंडिया की जनसंख्या लिमिट होने लगेगी, तो हमारा इंडिया जो करोड़ों की आबादी में बढ़ रहा है, वो एक लिमिट हो जाएगा। मेरा ये 5वां टॉपिक है। अब मेरा 6वें टॉपिक पे आते हैं कि अगर हमारे इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, अगर वो बाहर देश में उनके ब्लैक मनीज रखे हुए हैं, तो बाहर देश से वो ब्लैक मनी को कैसे लाया जाए। हमारे इंडिया में अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाहर देशों में रखे ब्लैक मनी आते हैं, तो हमारा इंडिया रिचेस्ट, जितना ज़्यादा हमारे इंडिया के पास पैसा आएगा, उतना ज़्यादा हमारे इंडिया के प्रोग्रेस में वो पैसे को अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। मेरा 7वां टॉपिक है कि महंगाई कैसे कम हो, कि हमारे इंडिया में महंगाई कम हो जाएगी कैसे। अगर हमारे इंडिया की जनसंख्या लिमिट होती है, तो महंगाई कैसे कम होगी। जितने ज़्यादा खाने पीने के सामानों की खेती कराई जाती है, जितने ज़्यादा खाने पीने सामानों की खेती होती है, उतनी ज़्यादा उपज होगी। उन उपज में जितना ज़्यादा सामान होगा मार्केट में, उतने कॉस्ट हमें कम देने पड़ेंगे, कम कीमत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, प्योर चीज़ें मिलेगी, मिलावट चीज़ें नहीं होगी। जितनी ज़्यादा उपज होगी, जितनी ज़्यादा खेती होगी, तो उतना ज़्यादा हमें प्योर सामान मिलेंगे, प्योर सब्जी, फल सब्जी सब कुछ मिलेगा। मिलावट की चीज़ों से भी मुक्ति मिलेगी, और अच्छी चीज़ें हमारे तक आएगी। बचे कुछ चीज़ें हम बाहर कंट्री में बेचेंगे, ताकि बाहर कंट्री में ज़्यादा दामों में बेचने से हमारे इंडिया को प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हमारा इंडिया ये 7वें टॉपिक के द्वारा भी पावरफुल देश बनेगा, कि हमारे इंडिया को कम दामों में अच्छी और परफेक्ट प्योर चीज़ मिल रही है। और मेरा 8वां टॉपिक ये है कि हमारे इंडिया के सारे बॉर्डर को, पूरी बॉर्डर को, हमारे इंडिया के जितने भी पूरे बॉर्डर हैं, चारों तरीके से उसको आयरन वॉल से, बुलेट प्रूफ वॉल से कवर कर दिया जाए। अगर बुलेट प्रूफ वॉल और आयरन वॉल से हमारे इंडिया के सारे बॉर्डर को कंप्लीट कर दिया जाता है, उसमें 5 से 10,000 वॉट की बिजली लगाई दे, मतलब वोल्टेज की बिजली लगाई दिया जाए, करंट लगा दिया जाता है जमीन के नीचे 10 फीट और जमीन के ऊपर 25 से 50 फीट तक, अगर इस वॉल की ऊंचाई रखी जाती है, तो इससे फायदा ये होगा, इन सारे बॉर्डर के वॉल को, आयरन वॉल के ऊपर कैमरे रहेंगे, दूर दूर तक कैचअप करेगा कि कोई सी भी गतिविधि अगर हमारे इंडिया के बॉर्डर के बाहर अगर होती है, अगर कोई आने का कोशिश करता है, तो हम उस कैमरे के जरिए उसको पकड़ सकते हैं, उस पर क्या रिएक्शन देना, क्या एक्शन लेना, हम उस पर। हमारे इंडिया के बॉर्डर पे जितने भी तैनात, जितने भी आर्मी वाले, उनकी उनकी मौत ना हो, वो शहीद ना हो, उसके लिए उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाए। बुलेट प्रूफ उनका जो मतलब क्लॉथ होता है, वो बुलेट प्रूफ हो, ताकि हमारे इंडिया के जवानों की मौत ना हो। इस तरीके से हमारा इंडिया पावरफुल देशों में आ सकता है। हमारे इंडिया में अनाथ बच्चों की कोई कमी नहीं है। आप सभी जानते होंगे, किसी न किसी वजह से जिनकी शादी हो गई है, वो माँ नहीं बन पाते हैं, या वो पिता नहीं बन पाते हैं। तो हमारे इंडिया की जनसंख्या लिमिट करने के लिए वो माँ बाप हॉस्पिटल में ना ज़्यादा चेकअप वेकअप करा के, हॉस्पिटल में या डॉक्टर का अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट ना कराकर, अनाथ बच्चों के द्वारा अपने घर को रोशन करते हैं। उस अनाथ बच्चों को माता पिता मिल जाएगा, उस माता पिता को अनाथ बच्चे से उनका खुद का बच्चा मिल जाएगा,
खून से बढ़कर प्यार का रिश्ता होता है। अगर हम प्यार से किसी भी चीज को सींचते हैं, बच्चे को पालते पोसते हैं, वो बच्चा आपका ही रहेगा। बच्चे से बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। इस तरीके से भी हमारा देश बाहर देशों के मुकाबले इंडिया पावरफुल देश बनेगा। अगर इंडिया में, हमारे सारे इंडिया में जितनी भी जगह है पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए हमारे इंडिया की सारी सड़कों को, जितने भी विलेजेस हैं, जितनी भी सड़क है, उन सबको पक्की सड़क कर दिया जाए। धूल मिट्टी को, सड़क के किनारे जो जगह रहती है धूल मिट्टी की, उसको भी कवर कर दिया जाए। और जितना ज़्यादा ये कवर कर दिया जाएगा एरिया, और जितने ज़्यादा सड़क होंगे हमारे इंडिया में, जितने ज़्यादा सड़क साफ सुथरे होंगे, स्विंग मशीन लाई जाए जिसके जरिए हर घंटे सड़क साफ होता रहे। इस तरीके से हमारा इंडिया बाकी देशों के मुकाबले भी पावरफुल बनता जाएगा। पॉल्यूशन फ्री के लिए हमारे इंडिया में पटाखे कंपनियों पर बैन लगा दी जाए, जितनी भी पटाखे कंपनियां उस पर बैन लगा दी जाए। जितने भी डस्ट होते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, चाहे घरों के बालकनी में हो या सड़कों पर, सड़क के किनारे, दोनों किनारे हो। हाईवे पे 2-3 साइड होते हैं सड़क के दोनों किनारे, और बीच में जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे हरियाली उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। हरियाली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, पॉल्यूशन फ्री उतना ज़्यादा हमारा इंडिया बनता जाएगा। जितना ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री हमारा इंडिया रहेगा, उतने हेल्दी लोग हमारे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। हमारे इंडिया में अगर काऊ कंपनी आता है, मेरी ये है कि हमारे इंडिया में अगर काऊ कंपनी ज़्यादा आते हैं, हमारे इंडिया के सारे लोगों को प्योर मिल्क मिलेगा, कम दामों में मिलेगा, और काऊ कंपनी से हम बाहर के देशों से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस तरीके से भी हमारा इंडिया कंपेरिजन अदर कंट्री पावरफुल देश बनेगा। हमारे इंडिया में बिजली हमें सस्ती कैसे मिलेगी। हमारे इंडिया में अगर जितने भी गांव है, विलेजेस हैं, या जितनी भी सिटीज है, जितनी भी झोपड़ियां, सभी की छत को अगर सोलर प्लांट से कवर कर दिया जाता है तो 2 प्रॉफिट होते हैं हमारे इंडिया में सभी की छतें हैं, जितनी भी झोपड़ी वगैरह है, वो सारी की छत अगर सोलर प्लांट से कवर कर दी जाती है तो वो सुंदर तो दिखेगा, साथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बिजली, अगर जितनी ज़्यादा हम स्टोरेज बिजली करते हैं उतना कम दामों में हमें इलेक्ट्रिक बिजली मिलेगी, और कंपेरिजन अदर कंट्री हमारा देश सभी चीज़ों से परिपूर्ण रहेगा। हमारे इंडिया में पानी की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी कभी भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमारे इंडिया में अब जब भी मानसून वेदर आएगा, उससे पहले समर वेकेशन में हमारे इंडिया में तैयारी की जाएगी। हमारे इंडिया में जितनी भी खाली ज़मीन है, जितने भी प्लॉट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 फीट ज़मीन के नीचे, एंड देन 5,000 10,000 स्क्वायर फीट की जगह को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा पक्की टंकियाँ बनाई जाएगी, ताकि बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्योरिट के ज़रिए स्टोरेज की जाए। ज़्यादा से ज़्यादा आरओ वाटर का, जैसे आरओ वाटर प्योरिट किया जाता है, वैसे ही प्योरिट मशीन लगा के, आरओ वाटर मशीन लगा के, उसे प्योर बारिश के पानी को प्योरिटी करके अंदर उसे जमीन के अंदर पक्की टंकियों में स्टोरेज किया है। जितना ज़्यादा हमारे इंडिया के सारे विलेजेस, सारे गांव, सारी सिटी में जितना ज़्यादा ये स्टोरेज किया जाएगा पानी, बारिश का पानी, उतना ज़्यादा हमारे इंडिया में पानी रहेगा। इस तरीके से हमारे इंडिया में किसी भी गाँव, किसी भी शहर, किसी भी सिटी में पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। ऐसे हमारा इंडिया बाहर देशों के कंपैरिजन हमारा इंडिया पावरफुल देश बनेगा। इस तरीके से अगर हमारे इंडिया में ऐसे सारे रूल्स आते हैं, ऐसे सारे नियम आते हैं, तो हमारा इंडिया कंपैरिजन बाहर देशों के मुकाबले हमारे इंडिया में सारी चीज़ें परफेक्ट होगी, सब कुछ होगा। साफ सड़कें होंगी, पॉल्यूशन फ्री होगा, क्राइम नहीं होगा। हमारे इंडिया में कोई भी महिला 24 घंटे कहीं भी हमारे इंडिया में जा सकती, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी भी लड़की, किसी भी बच्चे, किसी भी औरत को कभी नहीं होगी। हमारे इंडिया में हर तरह की मुमकिन सारी फैसिलिटी मिलेगी। सोचिए, हमारा इंडिया अगर परिपूर्ण हर तरह की फैसिलिटी से होगा, तो क्या बाकी बाहर के देश हमारे इंडिया में ट्रैवल के टूरिज्म प्लेस की तरह नहीं आएंगे घूमने के लिए? और जितने ज़्यादा बाहर इंडिया के लोग इंडिया के बाहर के लोग, यूएसए के लोग जितने ज़्यादा हमारे इंडिया में ट्रैवल के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उतना ज़्यादा वो वीज़ा का पैसा देंगे, घूमने का पैसा देंगे। और जितना ज़्यादा इंडिया के बाहर का पैसा इंडिया में आता है, तो इंडिया देश ऐसा रईस बनते जाएगा और पावरफुल कंट्री। इस तरीके से हमारा इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनेगा और रिचेस्ट नंबर 1 कंट्री